उनके कंपैरिजन में कोई बंदा ही नहीं है, कोई पॉलिटिशियन ही नहीं है पाकिस्तान में जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कैलिबर का हो। कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने दिया। अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब एटम बम नहीं देते तो बगैर कहे हुए, बगैर समझे हुए हर आदमी को पता है कि क्या असर होता आपका। वो मुसलमानों की एक करेंसी चाह रहे थे, मुसलमान मुल्कों की, जिस तरह आपके बाकी मुल्कों की एक करेंसी है। जो पाकिस्तान खप्पे वाले थे ना, पाकिस्तान खप्पे वाले, उन्होंने हर साजिश को हमेशा नाकाम बनाया। सर, पार्टियों पे बात हुई, मैं कोशिश कर रहा हूं तो जल्दी खत्म करूं। पार्टियों पे बात हुई सर, मतलब मैं कहता हूं कि यहां पे हम लोग बैठ के मुकाबला कर रहे थे ना पार्टियों का कि जी हमारी लीडरशिप ने ये किया, आपकी लीडरशिप ने ये किया। सर, मैं सबके लिए काबिल एहतराम हूं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का कोई मुकाबला ही नहीं है। आप उनका कंपैरिजन किससे करेंगे? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को आप कभी डिस्कशन करें, कंपेयर किससे करेंगे? आप कौन सा लीडर है पाकिस्तान जिसके लिए आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कंपेयर कर सकते हैं? मुझे एक तो नाम बता दें। ये शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा का कंपेयर किससे करेंगे आप? मुझे कोई एक नाम तो बता दें जिससे आप कंपेयर कर सकें। सर, आज कल सईद गनी साहब ने स्पीच की, बोला कि जी चंद लोग होंगे जिनको हम पाकिस्तान में लाएंगे, जिनका टॉप पे नाम आएगा पॉलिटिक्स में, तो पाकिस्तान की जिन्होंने किया उसमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब होंगे। मैं थोड़ा सा सईद साहब की बात पर इख्तिलाफ करता हूं, उनके कंपैरिजन में कोई बंदा ही नहीं है, कोई पॉलिटिशियन ही नहीं है पाकिस्तान में जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कैलिबर का हो, या जिसने पाकिस्तान की जो कुछ किया उसके मुकाबले कोई एक चीज बता दे मुझे। कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने दिया। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दें पाकिस्तान की हिस्ट्री, तो बाकी बचेगा क्या आपके पास? अभी पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? जंगें चल रही हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, एग्रेशन चल रही है ना। अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब एटम बम नहीं देते, अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब एटम बम नहीं देते, तो बगैर कहे हुए, बगैर समझे हुए हर आदमी को पता है कि क्या असर होता आपका। जो आपके पड़ोस में हो रहा है ना, वही होता। आज भारत मुंह तोड़, भारत को हमारी अफवाज ने, हमारी फोर्सेस ने जवाब दिया है मुंह तोड़। उसके बाद भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही। दिल तो उसका बहुत चाह रहा होगा ना करने को, गुस्सा तो बहुत होगा, बेइज्जती तो बहुत हुई है भारत की, कोशिश बहुत करा होगा, लेकिन उसको पता है कि आगे क्या है, आगे एटमी ताकत है। तो सर, ये एटमी ताकत शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया। और भुट्टो साहब का जो बड़ा कारनामा था इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो चाह क्या रहे थे? वो सिर्फ ये नहीं चाह रहे थे कि सारे मुसलमान मुल्क बैठ जाएं और आपस में कोई बातचीत करें। उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की। वो मुसलमानों की एक करेंसी चाह रहे थे, मुसलमान मुल्कों की, जिस तरह आपके बाकी मुल्कों की एक करेंसी है, उसको वो एक यूनाइटेड टाइप की करेंसी चाह रहे थे कि वो करेंसी हो। उसके साथ साथ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिस तरीके से आम आदमी को आवाज दी, इस मुल्क में जमहूरियत दी, इस मुल्क में शऊर पैदा किया, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आज उनका कंपैरिजन मैं किसके साथ करूंगा? मेरे पास कंपैरिजन कोई बंदा नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का मुकाबला मैं किससे करूं? जिसने पता था, वार्निंग दी गई पाकिस्तान आएंगी, मार दी जाएंगी। 18 अक्टूबर को जैसे उतरती है तो बम के धमाकों से उनका इस्तकबाल किया जाता है, और सेकंड डे सीसी में उनको कहा जाता है कि मतलब आप जाएं, आपकी पीपुल्स पार्टी वाले कहते हैं मतलब आप जाएं, आपकी जान को खतरा है। बोला आप मुझे अपने लोगों से जुदा करना चाहते हो। उस मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम ने आपके मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। किसका मुकाबला करोगे आप भाई? कौन है मुकाबले में? अब वो ज्यादा तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा, एक दफा सीएम साहब वो तफसीलात में जा चुके हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन वो मोहतरमा का कारनामा था, वो उनकी हुब्बे वतनी थी, वो उनका अपने मुल्क के साथ इश्क था, वो अपने मुल्क के साथ वो अटैचमेंट थी जो किसी के कहने पे नहीं हो सकती। वो तो उस खानदान का, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का। हमारे पास अभी कैनालों पे भी सियासत हुई, बड़े नारे लगे, पहले भी उस तरह के पाकिस्तान के खिलाफ स्लोगन लगते रहे, इस बार भी लगे। लेकिन क्योंकि एक तरफ वो लोग थे
जिस तरह के लोग बलूचिस्तान में भी कामयाब हुए, बाकी जगहों पे भी नफरत पैदा में कामयाब हुए, लेकिन जो पाकिस्तान खप्पे वाले थे ना, पाकिस्तान खप्पे वाले, उन्होंने हर साजिश को हमेशा नाकाम बनाया। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का नारा पाकिस्तान खप्पे वाला, वो हर साजिश को उसने नाकाम बनाया और अभी भी बनाया। तो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा थी, उसका मुकाबला सर आप किससे कर सकते हैं? तो इन पाए के लीडरान का मुकाबला आप नहीं कर सकते। मैं सिर्फ एक छोटी सी, अगर आपकी इजाज़त हो सर, एक ऑडियो चलाना चाहता हूं। ऑडियो आपकी इजाज़त है सर। हमको एक मजबूत क़यादत चाहिए, हौसलामंद क़यादत चाहिए, दिल वाली क़यादत। तो जनरल असलम बेग साहब है, जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये ऑडियो अगर आप पहले दे देते तो हम स्क्रीन पे चला देते, इसको आप समझ में नहीं आ रही, इसको आप बंद कर दें। बंद चले, आप बता सकते हैं इसको ब्रीफ। तो जनरल असलम बेग साहब क्या कह रहे हैं? जनरल असलम बेग साहब क्या कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान पे भारत और इसराइल प्लानिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान पे की एटमी तंसीबात पे कोई अटैक होगा, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद ने, एक खातून दिलेर वजीर आजम ने किस तरीके से वहां पैगाम भेजा और फिर कौन सा मुल्क बीच में आया और कहा कि पाकिस्तान का मूड बिल्कुल खराब है। ये जुर्रतमंदाना फैसले, ये हिम्मत, ये हम नहीं कह रहे, ये साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल असलम बेग साहब जो आज भी हयात है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है। तो सर मेरा मतलब हमारी पार्टी का मुकाबला किससे करेंगे? उस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस जंग में भी जिस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा वो लड़ रहे थे, और जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस बार भी दुनिया में जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, या सैलाब में जो उनका रोल था, फिर वो नौजवान शख्स जिसने कहा कि बुचर ऑफ गुजरात इज द बुचर ऑफ कश्मीर, और फिर भारत में बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी ने उनकी हेड मनी रखी, उस हेड मनी के बावजूद वो फॉरेन मिनिस्टर भारत में जाता है, जिस मुल्क ने उसके ऊपर हेड मनी रखी है, वो वहां जाके फिर कश्मीर की बात करता है, फिर पाकिस्तान की बात करता है। किससे मुकाबला करेंगे सर? तो वो कहते हैं कि जी फर्स्ट नंबर पे भी आप हैं, सेकंड नंबर पे भी आप हैं, थर्ड नंबर पे भी आप हैं, फोर्थ नंबर पे भी आप हैं। जो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन और ये 18th अमेंडमेंट और फिर ये 22 बेशतर प्रोजेक्ट्स, सूबाई खुद मुख्तारी, NFC अवार्ड मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए, किससे मुकाबला करेंगे इनका? आप अपने पावर्स, यहां पे छोटे से पावर्स पे हम लोग लड़ पड़ते हैं बैठ के। सदर पाकिस्तान अपना पूरे पावर दे रहा है, डेलीगेट कर रहा है पार्लियामेंट को, इतना बड़ा दिल गुर्दा, किससे इनका मुकाबला करेंगे? कौन है उनके मुकाबले में? तो सर पीपुल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्टी है जिसने हमेशा जो है वो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ जान के नजराने दिए लीडरशिप ने, और पूरे पाकिस्तान में कोई एक खानदान नहीं है कि पूरे का पूरा खानदान मार दिया गया हो, पूरे का पूरा खानदान शहीद कर दिया गया हो। एक लीडरशिप में बताया ना, किससे मुकाबला करेंगे? नहीं मुकाबला कर सकते।